हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जब किसी के घर में चोरी होती है तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका सामान उन्हें सही सलामत वापस मिल जाए, लेकिन जब भगवान के घर में ही चोरी होने लग जाए तो अकेला इंसान कहां जाए। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना हमारे सामने आई है हिसार के आजादनगर निवासी गीता की, जो खरखोदा गांव जिला सोनीपत शीतला देवी मंदिर में पूजा करने गई थी। जहां पूजा के दौरान 40 से भी अधिक गांव के लोग मौजूद थे, जहां बार बार स्पीकर से लोगों को उनके कीमती सामान के प्रति चेतावनी दी जा रही थी। लेकिन जब महिला गीता धोक पूजा करने के लिए माता के मंदिर में गई तो उसी दौरान उसका ध्यान पूजा में हो गया और उस चोर महिला ने मौके का फायदा उठाकर गीता के गले से 2.5 तोले सोने की चैन निकाल ली। लेकिन जब उस महिला ने गांव की लोकल पुलिस स्टेशन में चोर महिला के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कोशिश की तो वहां के पुलिस वालों ने कहा कि इतनी कीमती चैन यहां पर तुम क्यों पहनकर आई, और FIR दर्ज करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद महिला SHO से मिली और महिला ने SHO को कहा कि वह इस मामले की जांच कर मुजरिम को गिरफ्तार कर उनकी चैन उन्हें वापस लौटा दे, लेकिन SHO की तरफ से उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उसके बाद वह महिला अपनी शिकायत को लेकर सोनीपत के SP से भी मिली, लेकिन SP से मिलने के बावजूद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद वह महिला हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह से मिलकर अपनी शिकायत रखी। उसके बाद उसकी FIR दर्ज तो हुई, लेकिन उस महिला के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। चूंकि शिकायतकर्ता ने पुलिस, SHO, SP को उस महिला के खिलाफ सारी कैमरे की फुटेज भी दी है, महिला का चेहरा उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो रही और उस पीड़ित महिला ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह महिला और पुलिस दोनों मिली भगत हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उस पीड़िता की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। मैं 27 मार्च को गई थी जी शीतला माता मंदिर में, और माता के मंदिर के बाहर कोई चोरी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ धोख लगाते हैं लेडीज़ें जाती है अंदर, लेडीज चाहे जेंट्स हैं, मंदिर के अंदर ही वो लेडीज़ है और वहीं थी ना, तो वो कहीं पीछे लाइन में थी नहीं, वो मंदिर से बाहर गई, वो मंदिर के अंदर ही है लेडीज़ और वहीं थी वो उस वक्त, उस टाइम वो वहीं थी। जैसे ही उसने मैंने ऐसे करके मेरी चैन यूँ बट दे के मैंने पकड़ रखी थी, मंदिर के अंदर जाने के बाद जैसे ही मैं ऐसे धोख लगाने लगी, इतनी देर में मेरी चैन निकाल ली। उसी वक्त मैंने उनको बोल दिया, अभी जो मेरे पीछे लेडीज़ थी उसने मेरी चैन तोड़ ली, तो उन्होंने मेरे को मंदिर से बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद दोबारा मैंने कहा भला मखा मैं अंदर जाके उसको पकड़ लेती हूँ। उन्होंने भले भीड़ है इतनी है यहाँ, कुछ नहीं क्यों डाल के आई थी, मेरे को ऐसे ऐसे जवाब दिए। पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी दोनों साइड, लाइन के इधर भी उधर भी, लेकिन नहीं तो पुलिस वालों ने सुनाई करी, नहीं कमेटी वालों ने। अंदर कमेटी वाले भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा क्यों डाल के आई थी चैन इधर। मैं सर ठीक है मैं तो डाले ही, लेकिन मेरी टूट गई तो मेरी चैन तो दिलवाओ। कैमरे लगे हुए हैं दोनों साइड, उन्होंने नहीं उस टाइम कोई फुटेज दिखाई, कुछ नहीं करा। उन्होंने 10 मिनट बाद ये कह दिया ये चैन है, एक नकली चैन लेके उन्होंने ये कहा ये चैन है, आपने लेनी है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्यों डाल के आए हो यहाँ। तो मैडम मैंने वो कहा ये चैन मेरी नहीं है, मैं नहीं लूँगी। बोले लेनी है तो ले, नहीं यहाँ से जा, हमारे पास और कोई कार्रवाई नहीं। हाँ जी। उसके बाद मैंने यहाँ आके उसको मंत्री जी को कहा, मैं कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसे ऐसे होगी, नहीं मेरी रिपोर्ट दर्ज कर रहे, वो नहीं कार्रवाई कर। फिर 4 दिन चक्कर लगाने के बावजूद 1 तारीख को मैं सुबह 9 बजे फिर गई हूँ वहीं थाना में। 3 दिन जाया ही, कुछ कार्रवाई नहीं करी। चौथे दिन 1 तारीख को गई हूँ, 6 दिन बाद में, 27 तारीख की ये बात थी। 1 तारीख को जैसे ही मैं गई सुबह 9 बजे वहाँ चली गई, एक पुलिस वाला मेरे साथ भेजा उन्होंने कि जाके आप वहाँ की डिटेल निकलवाओ। उसके कहने पर उन्होंने वो डिटेल निकाल दी, फुटेज दिखाई, फुटेज में साफ वो औरत दिखाई दे रही चैन तोड़ते हुए। उन्होंने उसके बाद आने के बाद भी थाने में ये कह दिया आप जाओ, आपकी एप्लीकेशन आई हुई है, हम जैसे ही कुछ कार्रवाई होती है हम आपको बता देंगे। फिर मैंने दोबारा यहाँ फ़ोन किया, मैं भाई साहब ये रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे। उसके बावजूद रात 9 बजे तक मैं थाने में वहीं खड़ी रही, सुबह 9 बजे की गई हुई, रात 9 बजे दोबारा इनके कॉल करने के बावजूद बार बार कहने पर उन्होंने 9 बजे मेरी FIR दर्ज करी रात को। ये खरखोदा थाने का मामला है जी, और ये सोनीपत में पड़ता है जी। ये शीतला माता मंदिर में गई थी जी बिदड़ान गांव में, और ये खरखोदा थाने में आता है, वहाँ गई थी मैं।
तो उसके बाद इन्होंने फिर दबाव पड़ने पे मेरी FIR तो दर्ज कर लिया। हालांकि मेरे साथ और लेडीज़ों की टूटी थी, किसी की इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, एप्लीकेशन ले लेके ऐसे ही रद्दी में डाल दी। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जी मैं SP साहब से मिली, वो भी यहीं उसके मंत्री जी के कहने पे, जो बिरजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने मेरे को लिख के दिया। तब मैं SP साहब से मिली, SP साहब ने भी दबाव दिया SHO पे। लेकिन ये मैं यहाँ से हिसार से जी रोज़ कैसे जाऊँ, बार बार जाने के बावजूद भी नहीं मेरी कोई कार्रवाई होती, नहीं कोई सुनाई होती। वो एक ही बात कहते हैं कि आप जैसे ही कोई मिलेगा तो हम कुछ बता देंगे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। मेरी रिक्वेस्ट यही है सर, मेरी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और मेरी चैन दिलवाई जाए। हर साल होता है जी, हर साल मिली भगत से होता है, कमेटी वालों की, पुलिस वालों की मिली भगत होती है। बार बार काफ़ी नुकसान होते हैं, खूब चैनें भी टूटती हैं, पैसे भी निकलते हैं, मोबाइल भी चोरी होते हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, एक ही दिन 40 गाँव के लोग आते हैं वहाँ, नहीं करते जी। और ड्यूटी लगी होती, काफ़ी पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई थी उस दिन, लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं करी। वो सुनते ही नहीं है किसी की। उस टाइम तो वो ये कहते हैं क्यों आए थे, क्यों लेके आए थे, हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज़ के। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला के पति का कहना है कि कैमरे की फुटेज में चोर महिला के चेहरे का साफ दिखाई देना व पुलिस का कोई कार्यवाही न करना यही दर्शाता है कि महिला पुलिस और मंदिर प्रशासन मिलीभगत है। वहीं मुख्यमंत्री जनता की सुविधाओं व समस्याओं के लिए नए कदम उठा रहे हैं। वे प्रदेश में बढ़ती घटनाओं पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन का इन जैसे मामलों पर कोई कार्यवाही न करना यही दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की जिला प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। तो जी हमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं SP साहब से मिला, यहाँ MP हैं मैंने अपने हिसार के, उनसे मैं मिला। उन्होंने SP साहब को लिख कर दिया, मैंने SP को रिटर्न में भी बाई पोस्ट डाक के द्वारा और IG को डाक के द्वारा एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन वो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले में। अब कैमरा फुटेज में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है चेन स्केचिंग करते हुए लेडीज़, जो 50-55 साल की है, भूरे है कलर है लेडीज़ का, साफ चेहरा है और 50-55 से एज की लेडीज़ है। वो क्या लगता है आपको, जो मंदिर में क्या मिली भगत के तहत है जी। वहाँ 5-6 चोरी और स्केचिंग बटवा परस की उस दिन हुई है वारदात, और भी मेरे गाँव की है। तो बाकी किसी ने उठाई है वो बाकियों की आवाज़ किसी ने FIR दर्ज नहीं की उन्होंने। हाँ, उन्होंने एप्लीकेशन दी है लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं करी। हाँ जी, SP की तरफ से कहाँ आश्वासन मिला आपको? SP की तरफ से आश्वासन मिला था कि भाई SHO साहब आप इसे स्कैनिंग करके, और जब वीडियो में दिख रही है, वीडियो है, क्लिपिंग है, तो उससे आप स्कैन करके और उसको लेडीज़ को चोर को पकड़ो, कहीं से भी लाओ। मेरे को नहीं पता ही है, आधे मामले तो दर्ज ही नहीं होते ऐसे हैं, लेकिन SHO साहब ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।